सिलेस्टियल्स ऐसे कॉस्मिक बीइंग जो कि मार्वल मल्टीवर्स के पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन्हें मार्वल यूनिवर्स में रहने वाली सबसे पहली फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस कहना भी गलत नहीं होगा। सो आज इस वीडियो में मैं आपको कॉमिक्स में दिखाए गए हर एक सिलेस्टियल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और उनमें से कुछ सिलेस्टियल्स जैसे आरिशम द जज, तियामुत द ड्रीमिंग सिलेस्टियल्स और एसन को हम एमसीयू में भी देख चुके हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं आरिशम द जज की। सो आरिशम एक प्राइम सिलेस्टियल है जिसने फर्स्ट सन क्रिएट करके यूनिवर्स में लाइट लाई थी और काफी हाई रैंकिंग सिलेस्टियल्स के होस्ट का लीडर होने के साथ साथ मार्वल कॉमिक्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेस्टियल्स भी है और यही है जो प्लैनेट्स पर अल्टीमेट जजमेंट पास करता है कि कौन प्लैनेट सरवाइव करेगा और कौन नहीं। आरिशम ने सिलेस्टियल्स बर्थ में मदद करने के लिए डिविएंट्स को भी बनाया था, बट उनके रिबल करने के बाद उसने वर्ल्ड फोर्ज की मदद से एक न्यू रेस बनाई जिन्हें हम इटर्नल्स के नाम से जानते हैं और उनका काम बेसिकली डिविएंट से फाइट करना होता था जो कि सिलेस्टियल्स बर्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है तियामुत द ड्रीमिंग सिलेस्टियल्स, जिसे पहले तियामुत द कम्युनिकेटर के नाम से भी जाना जाता था। ये एक इमेंसली पावरफुल और फर्स्ट सिलेस्टियल्स होस्ट में से एक है जिसका काम था फुलक्रम को सिलेस्टियल्स की प्लेनेट के एग्जामिनेशन के बारे में अलर्ट करना और होड को उस प्लेनेट की लाइफ फोर्स कलेक्ट करने के लिए सिग्नल देना। नंबर 3 पर है आशमा द लिसनर। तो ये एक फीमेल सिलेस्टियल थी जो यूनिवर्स में लाइफ के बारे में स्टडी की इंचार्ज थी और उसने एक और सिलेस्टियल के साथ एक मिशन पे ह्यूमन फॉर्म भी ली थी जहाँ पर उनको फ्रैंकलिन रिचर्ड को इवैल्यूएशन के लिए ले जाना था, लेकिन फ्रैंकलिन रिचर्ड ने बीच में आशिमा को ह्यूमन इमोशन के बारे में बता के उसका माइंड चेंज कर दिया, जिसके बाद उसने इवेंचुअली बाकी सिलेस्टियल से रिबेल करके फ्रैंकलिन रिचर्ड को बचा लिया था। नंबर 4 पर आता है वन अबव ऑल सिलेस्टियल। ये लीडर ऑफ सिलेस्टियल होने के साथ साथ मास्टर ऑफ फोर्थ होस्ट भी है और इसे लोग वन अबव ऑल का एक एस्पेक्ट भी मानते हैं और ये उन सिलेस्टियल्स में से है जिन्होंने पहले फर्स्ट फर्मानेंट और एस्पिरेंट्स के अगेंस्ट रिबेल किया था, जिन्होंने मिलके फर्स्ट कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय कर रहा था जिसके फ्रैगमेंट से सेकंड कॉस्मोस और पहला मल्टीवर्स एग्जिस्टेंस में आया था और उन्होंने ही ओमेगा को सिलेस्टियल्स के अटेंडेंट के तौर पे क्रिएट किया था। नंबर 5 पर है एक्सिटर द एक्सटर्मिनेटर। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और लार्जेस्ट सिलेस्टियल है जिसका काम बेसिकली आरिशम के जजमेंट के बाद ऐसे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना है जहाँ पर सिलेस्टियल्स के एक्सपेरिमेंट या फिर टेस्ट फेल्ड हो गए हो। एक बार उसके और वॉचर के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उसने द वन को मार भी दिया था क्योंकि उस पर अदर वॉचर से इंफॉर्मेशन लेके यूनिवर्स को एंड करने की कॉन्स्पिरेसी के लिए अक्यूज किया गया था और इसी के रिटेलिएशन में वो मारा भी गया था। नंबर 6 पर आता है स्कैथन द अप्रूवर। ये एक ऐसा सिलेस्टियल है जिसका काम है यूनिवर्स में प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और द लिविंग ट्रिब्यूनल की जजमेंट को ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करना। स्कैथन को लिविंग ट्रिब्यूनल के द्वारा एक बार समन भी किया गया था जहाँ पर बियॉन्डर और प्रोटेजी का ट्रायल चल रहा था, जहाँ पर प्रोटेजी ने लिविंग ट्रिब्यूनल की पावर को कॉपी करके ऑलमोस्ट उसकी जगह ले ही ली थी, लेकिन स्कैथन ने इस सिचुएशन में प्रोटेजी को सिलेस्टियल मजल की मदद से ट्रैप कर लिया था। नंबर 7 पर है एसोन द सर्चर। तो एक ऐसा सिलेस्टियल है जिसे कॉस्मोस में लाइफ सर्च करने का टास्क मिला था जिन पर सिलेस्टियल्स एक्सपेरिमेंट कर सके और एक बार एसोन ने फर्स्ट और फोर्थ सिलेस्टियल होस्ट के साथ अर्थ पर भी विजिट किया था। नंबर 8 पर है गेमोन द गैदरर। ये सिलेस्टियल डेटा को कलेक्ट और स्पेसिमन को इकट्ठा करता है और ये उन सिलेस्टियल में से एक है जिन्हें सिलेस्टियल होस्ट के दौरान प्लेनेट की सभी लाइफ फॉर्म के सैंपल कलेक्ट करने को कहा गया था और अलग अलग प्लांट, एनिमल और ह्यूमनॉइड स्पेसिमेंस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ढूंढने भेजा गया था। नंबर 9 पर है जेमाय द एनालाइजर। ये एक प्राइम सिलेस्टियल होस्ट से बिलोंग करता है जिसका काम था एसोन द रिसर्चर और गेमोन द गैदरर की डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन से मिली हुई स्टडीज, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना। ये उनके सैंपल के एक्सपेरिमेंट पे एनालाइज और स्टडी भी करता है। नंबर 10 पर है हार्गेन द मेजरर। जैसा इसका नाम है वैसा उसका काम भी है। हार्गेन एक ऐसा सिलेस्टियल है जिसे किसी भी प्लेनेट के ट्रू नेचर को मेजर करने का टास्क दिया गया था। नंबर 11 पर है नेजार द कैलकुलेटर। ये बेसिकली एक सिलेस्टियल मैथमेटिशियन है जो बाकी सिलेस्टियल्स के सैंपल और एक्सपेरिमेंट को कैलकुलेट और स्टडी भी करता है। इसकी हाइट अराउंड 2000 फीट है और इसे एक टाइप ऑफ डार्क ब्लू आर्मर में दिखाया गया है। एज अ मेंबर ऑफ फोर्थ होस्ट सिलेस्टियल नेजार सोवियत यूनियन में अपीयर हुआ था, लेकिन इसके कारण उन्होंने नेजार पर एक एटॉमिक मिसाइल लॉन्च कर दी थी। हालांकि उससे उस पर कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी नेजार ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया था कि वो एटॉमिक मिसाइल वापस उन्हीं पर रिपेल हो गई है एंड एज अ रिजल्ट एक्सट्रीम मेंटल ट्रॉमा के कारण वो सभी कोमा में चले गए थे। नंबर 11 पर है ऑनेक द प्रॉपर। ये एक ऐसा सिलेस्टियल है जो कि बेसिकली कॉस्मोस में प्लेनेट पर एक्सपेरिमेंट या फिर उन्हें एग्जामिन भी करता है। ऑनेक एक्सप्लोरेशन में स्पेशलिस्ट भी है और अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट में यही था जिसने एक्सजीन को इंजीनियर किया था। नंबर 13 पर है टेफरेल द सर्वेयर। ये एक ऐसा सिलेस्टियल है जिसे कॉस्मोस में प्लेनेट को एक्सप्लोर करके उनके लैंडस्केप का
सर्वे कर उस प्लेनेट की जियोग्राफी को मैप करने का टास्क दिया गया था। नंबर 14 पर है ज़ीरन द टेस्टर। इस सेलेस्टियल को कॉस्मोस में डिफरेंट लाइफ फॉर्म के जीन्स को ऑब्जर्व कर उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनके इवोल्यूशन को ऑब्जर्व करने का टास्क भी दिया था। ज़ीरन उन लाइफ फॉर्म पर तब तक एक्सपेरिमेंट करता है जब तक वो किसी प्लेनेट पर जाकर रहने लायक ना बन जाए। नंबर 15 पर है डेवरॉन द एक्सपेरिमेंटर। ये एक यंग सेलेस्टियल है जिसे गैमाल द मैनिपुलेटर के साथ अर्थ को वॉच करने के लिए असाइन किया गया था। ये दोनों बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे और इसी चक्कर में अर्थ नियरली डिस्ट्रॉय होते हुए बचा था। और उसके बाद डेवरॉन और गैमाल को पहले क्री और स्कल मीटिंग कोऑर्डिनेट करने को भी दी थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से मिलते ही वॉर पर चले गए थे। नंबर 16 पर है गैमाल द मैनिपुलेटर। ये भी डेवरॉन की तरह ही एक यंग सेलेस्टियल है जिसे अर्थ के ऑब्जर्वेशन का टास्क असाइन हुआ था। गैमाल काफी गुस्सा था क्योंकि डेवरॉन के क्रीचर लिटिल फोक ने उसके क्रीचर को हरा दिया था। सो इसी बात में वो फ्यूचर से जाके हल्क को ले आया था ताकि वो लिटिल फोक और डेवरॉन के चैंपियन डेविल डायनासोर को हरा पाए। लेकिन इसी हरकत की वजह से उन दोनों को अर्थ से हटा के स्क्रल और क्री की मीटिंग मीडिएट कराने का टास्क असाइन किया था, लेकिन उनकी गलती के कारण इन दोनों रेसेस के बीच में 4 मिलियन साल लंबी वॉर स्टार्ट कर दी थी। नंबर 17 पर है ग्रोफोन द रेजर्ज। ये एक अननोन सेलेस्टियल है जिसका काम सपोजिटली वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना था। जब डेडपूल ने एक न्यू मर्सिनरी बिजनेस स्टार्ट किया था तब उसने पब्लिसिटी स्टंट के लिए ग्रोफोन को अर्थ इन्वेड करने के लिए कहा था। उसके बाद जब ग्रोफोन न्यूयॉर्क सिटी पर लैंड किया था तब वो अर्थ को बर्थ देने के लिए सूटेबल बनाने की कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ पर उसे अर्थ के सारे सुपर हीरो कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन वो सब उसके मिनियन से फाइट करने में भी स्ट्रगल कर रहे थे। तभी डेडपूल को एक बायोमेट्रिक गन जो कि ग्रोफोन के डीएनए से कॉन्फ़िगर थी वो उसे मिलती है, जो कि अचानक से एक व्हीकल साइज कैनन जितनी बड़ी हो जाती है और उसी की मदद से डेडपूल ग्रोफोन को वन शॉट में ही हरा देता है। नंबर 18 पर है गॉड हेड। ये एक ऐसा सेलेस्टियल था जो कि विस्कार्डी प्लेनेट को 12 बिलियन ईयर से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन सेलेस्टियल जैसे कॉस्मिक बीइंग की अपीयरेंस से वहाँ के लोग स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट हो गए थे, लेकिन उनका स्पेसशिप बनाने का हर एक अटेम्प्ट फेल हो गया था। उसके बाद उन्होंने गॉड हेड को उनके एम्बिशन के बारे में बताया और इसी के बाद गॉड हेड ने उनके लिए एक ब्लैक वोर्टेक्स बनाया। इस इवेंट के 1 साल बाद विस्कार्डी के सभी लोग आपस में ब्लैक वोर्टेक्स की पावर को पाने के लिए बैटल कर रहे थे, जब तक सिर्फ एक ही सर्वाइवर नहीं रहा था। और उसके बाद उस लास्ट सर्वाइवर ने गॉड हेड से पूछा कि क्या वो शुरू से ही इस प्लेनेट का डिस्ट्रक्शन चाहता था, लेकिन गॉड हेड बिना कोई आंसर दिए वहाँ से चला गया। नंबर 19 पर है गॉड स्टॉकर। ये एक ऐसी एंटिटी है जिसे यूनिवर्स में सेलेस्टियल के लॉस को इम्पोज करने का टास्क दिया गया है। सो बेसिकली गॉड स्टॉकर ये मेक श्योर करता है कि यूनिवर्स में कोई भी सेलेस्टियल लॉस को ना तोड़े और कोई भी अनवारंटेड पावर का अब्यूज ना करे। नंबर 20 पर है ग्रिप द एस्पिरेंट। ये एक ऐसा सेलेस्टियल था जो कि अर्थ पर मिलियन ऑफ साल पहले एक दूसरे सेलेस्टियल प्रोजेनेटर को ढूंढने आया था, पर प्रोजेनेटर को ढूंढने के बाद वो भी सेम होड इन्फेक्शन से अफेक्ट हो गया था जिससे वो काफी एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, लेकिन फिर वो इवेंचुअली स्टोन एज के अवेंजर्स के द्वारा हराया गया था। नंबर 21 पर है प्रोजेनेटर। ये एक ऐसा सेलेस्टियल था जो कि होड इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होने के बाद अर्थ पर मर गया था और इसी इवेंट को अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन और कुछ ह्यूमन पर सुपर पावर होती है उसका कारण बताया जाता है और प्रोजेनेटर की बॉडी को बाद में एज अ बेस ऑफ एवेंजर भी यूज किया गया है। नंबर 22 पर है नोवेयर। ये बेसिकली एक सेलेस्टियल का हेड है जिससे जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी तब सेलेस्टियल अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए नल द डार्क गॉड से फाइट करते हैं, लेकिन नल ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड का यूज करके एक सेलेस्टियल को मार देता है और ये उसी सेलेस्टियल का हेड है। नंबर 23 पर है मैडोना द गॉडेस। ये एक ऐसी सेलेस्टियल है जो कि 114 एडी में चाइना में अपीयर हुई थी, जिसके बाद उसने जैंग को अदर सेलेस्टियल और अर्थ के अंदर सेलेस्टियल एग का एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि अपने चाइल्ड की बर्थ के लिए वो एक सूटेबल प्लेस ढूंढ रही है, लेकिन अगर वो अर्थ या फिर मून पर बर्थ देती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी खतरनाक होंगे। सो जैंग उसे सन को एज अ अल्टरनेटिव बर्थ प्लेस के बारे में बताता है, जिसके बाद मैडोना सन में बेथ करती है जिससे वो इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी प्रोजेंसी बाद में लियोनार्डो द विंची को मिलती है। नंबर 24 पर है स्टार चाइल्ड। ये वही इन्फेंट सेलेस्टियल है जिसे दा विंची ने सन से रिट्रीव किया था जब उसकी मदर मैडोना द गॉडेस ने सन में जाके उसके लिए नरिशमेंट ग्रांट की थी। नंबर 25 पर है डार्क सेलेस्टियल्स, जिसमें आते हैं वेल्कनार द एक्समर, ऑब्लिट्रॉन और कैलस द वॉइड। ये फाइनल मेंबर ऑफ डार्क सेलेस्टियल है जो कि एक ऐसी सेलेस्टियल की रेस है जो कि होड इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होने के कारण म्यूटेट हो गई थी। सो ये थे वो सारे सेलेस्टियल जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई, लेकिन अगर कोई सेलेस्टियल मुझसे मिस हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह सुपर ऑसम कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।